जब पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रह्मांड की ऊर्जा अचानक कमजोर क्यों पड़ने लगी। कारण था कि भगवान महादेव ने अपनी तीसरी आग की अग्नि को भीतर ही भीतर रोक लिया था। उनका मौन इतना गहरा था कि कैलाश तक कांप उठा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। नारायण तुरंत समझ गए कि जब तक महादेव स्वयं अपनी समाधि से बाहर नहीं आएंगे, तब तक सृष्टि संतुलित नहीं होगी। लेकिन महादेव को कोई भी शक्ति समाधि से जगा नहीं सकती थी। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि वे समस्त लोगों की समृद्धि को कुछ समय के लिए रोक दें। धीरे धीरे पृथ्वी पर सूखा पड़ने लगा, नदियां सूखने लगीं, जीव जंतु पीड़ा में तड़पने लगे। महादेव भले ही समाधि में थे, लेकिन वे पशुपति भी हैं। किसी भी जीव का दुख उनसे छिप नहीं सकता। तभी एक घायल नंदी कैलाश पहुंचा और महादेव के चरणों में गिर पड़ा। अपने प्रिय भक्त को पीड़ा में देखकर महादेव की समाधि टूट गई। उनकी आंखें खुलते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और समझ गए कि यह सब भगवान विष्णु की लीला है। महादेव क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि स्वयं नारायण शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। महादेव बोले, नारायण, निर्दोष जीवों को कष्ट देकर आपने मुझे समाधि से क्यों जगाया? भगवान विष्णु बोले, महादेव, जब आप मौन हो जाते हैं, तब सृष्टि की गति रुक जाती है। आपके बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उसकी शक्ति से पूरा वैकुंठ कांपने लगा। तभी भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया। दोनों दिव्य शक्तियों के टकराते ही आकाश में भयंकर प्रकाश फैल गया। देवता भय से कांप उठे। तभी अचानक एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ। उसने दोनों देवों के बीच आकर कहा, जब पालन और सहार एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तब सृष्टि का अंत निश्चित हो जाता है। उस साधु की वाणी सुनते ही महादेव और विष्णु शांत हो गए। अगले ही क्षण वह साधु अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं आदि शक्ति थी। माता बोली, तुम दोनों अलग नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हो। यह सुनकर महादेव मुस्कुराए और भगवान विष्णु ने फोल्डेड हैंड्स के साथ उन्हें प्रणाम किया। उसी क्षण सृष्टि में फिर से प्रकाश लौट आया। तो बोलो, हर हर महादेव।